अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं ना चाहते हुए भी तुमसे प्यार हो। जहाँ से जोड़ा तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर कनिष्का ने बेतनाशा किस कर रही थी परिणीता को सोफे पर बांध के, एक सिंगल सोफा जिससे उसके हाथों को हल्का सा, मतलब टाइट नहीं, हल्का सा बांधा था, लेकिन ऐसे बांधा था खुले ना उसे तकलीफ हो, दोनों चीज़ें ना हो। उसने इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखा था और उसने उसके नेवल के पास अपने चेहरे को ले जाकर उस टम से अपने उस आइसक्रीम जो केक कनिष्का ने लगाया था उसे बड़े प्यार से खाने लगी थी। खाते खाते वो उसके नेवल के चारों तरफ राउंड राउंड अपने लिप को ले जाकर घुमा रही थी। फिर आराम से अपने लिप को उसके ऊपर लेकर आगे जाने लगती है। जहाँ जहाँ पर उसकी स्ट्रॉबेरी वाली केक लगी थी वो वहाँ पर मज़े मज़े से खा भी रही थी और मज़े भी ले रही थी, किस भी कर रही थी, बाइट भी कर रही थी। कभी हल्की बाइट करती है, कभी बहुत ज़्यादा फास्ट बाइट करती है। ऐसे करते करते वो ऊपर उसकी चेस्ट की तरफ आती है, जहाँ पर पूरे चेस्ट को उसने केक से मला था। पूरे चेस्ट को उसने केक लगाया हुआ था और उस केक को बहुत बड़े प्यार से, बड़े आराम से, ऐसे ऐसे इस तरह खा रही थी जैसे कि ज़िंदगी में कभी उसने ऐसी मीठा केक कभी खाया ही ना हो। हाँ, केक तो मीठे होते हैं, लेकिन कभी कभार आपको बड़े प्यार से आराम से केक एक मीठी चीज़ होती है। हाँ, वो तो मीठी चीज़ होती है, लेकिन जिसे प्यार से अगर आपके प्यार की तरीके से खाना स्टार्ट किया जाए तो और वो मीठी से मीठी लगने लगती है। और कनिष्का को वो केक इस कदर पसंद आ रही थी। कनिष्का एक दफ़ा उसका चेहरा देखती, परिणीता ने अपनी आंखें बंद की थी, उसकी आंखें बंद थी लेकिन गहरी सांस और उसके दिल की धड़कन जो कनिष्का को बेतनाशा सुनाई दे रही थी, बेतनाशा। वो उसके दिल के पास जाके अपने कान लगाती है, पूरी तरह नहीं लगाती क्योंकि वहाँ पर भी तो केक था। केक किस तरह लगा सकती थी कि उसके कान के अंदर केक चले जाए, बिल्कुल नहीं। तो वो बड़े प्यार से उसकी तरफ देखकर उसके दिल की तरफ देखती है और वहाँ पर एक प्यारी सी किस करके वहाँ पर जहाँ केक लगा था उसे अपने लिप के साथ साफ करती है और बड़े प्यार से उस दिल की तरफ किसेस स्टार्ट करती। बहुत ज़्यादा पैशनेट किस करती है कनिष्का परिणीता को। और वहाँ परिणीता की कंडीशन ऐसी थी जैसे कि बस मुझे एक दफ़ा खोलो तो मैं बताती हूँ तुम्हें। वो बोलना चाहती है बट बोल नहीं पाती। उसके एक एक टच से, कनिष्का के एक एक टच से परिणीता की बोलती बंद हो रही थी। जहाँ परिणीता बोलना स्टार्ट करती है वहीं कनिष्का अपने होंठों की जादू उसके चेस्ट पर चला देती है कि उसे बोलने का मौका ना मिले। और वो पीछे से अपनी मुट्ठियों को एक साथ कसती है, बहुत ज़ोर से कसती है, जिसकी वजह से उसके नाखून उसकी मुट्ठी पे भी लग जाते हैं। जब हम मुट्ठी को दबाते हैं तो नाखून तो लगेंगे ना, क्योंकि अच्छे खासे नाखून तो थे, लेकिन फिर भी वो अपनी मोहब्बत को रोक नहीं रही थी, अंजाम पे अंजाम देती रही थी। कभी सीधे कभी उल्टे चेस्ट पर वो केसेस कर रही थी, बाइट कर रही थी, उस केक को पूरी तरह से खा रही थी बड़े मज़े मज़े से। एक दफ़ा ऐसा आता है कि उसके पूरे चेस्ट को पूरी तरह से अपने दोनों हाथों में लेकर वो सब करने लगती है, बेतनाशा बेहिसाब, और हल्के हल्के उसके निप्पल के साथ खेलने लगती है। इस तरह करते करते उसने जितना भी केक उसके सामने वाले चेस्ट से लेकर गले से लेकर नेवल तक लगाया था उन्हें बड़े प्यार से हटा देती, बहुत खूबसूरती से हटा देती। टुकड़ा भी एक टुकड़ा तो छोड़ो, एक छोटी सी क्रीम का भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वो जो पूरी तरह से उस टाइम क्रीम और जो केक वगैरह में उसकी चेस्ट पूरी तरह लेन था, अब वहाँ बिल्कुल एक भी कतरा नहीं था, एक भी टुकड़ा नहीं था कि वो कह सकते कि इसके सामने वाले चेस्ट से लेकर नेवल तक केक लगे हुए थे। और जिस तरह से उसने वो खाए, साफ किया और अपने दांतों से उसकी पूरी बॉडी पर, सामने वाली बॉडी पर कह सकते हैं, अपनी दांतों की अपनी मोहब्बत की छाप छोड़े और फिर सर उठा के उसके होंठों की तरफ जाके उसके होंठों को बेतनाशा किस करना स्टार्ट कर देती। और ऐसा करते करते वो क्या करती, वो उसके हाथों को वहाँ से हटा के सामने से बांधती है। जब वो ये महसूस करती कि उसके हाथ पीछे से थोड़े आगे आगे तो आंखें खोल देती है, लेकिन ये क्या, कनिष्का ने तो अपने हाथ खोले भी नहीं है। लेकिन हाँ, कनिष्का ने एक काम ज़रूर किया था। कनिष्का ने जो नाइट ड्रेस पहना था वो खुद से उसने उतार दिया था। जब परिणीता की आंखें बंद थी तो कनिष्का ने उसी चीज़ का फ़ायदा उठा के अपने पूरे कपड़े उतार दिए थे, पूरे कपड़े, यहाँ तक कि अंडर गारमेंट भी उतार दिए थे, पेंटी ब्रा दोनों उतार लिए थे, दोनों ही उतार दिए थे। अब पूरी तरह से वो उसके सामने बिना कपड़ों की थी। परिणीता ये देखकर एक पल के लिए ये मुझे
मुझे प्यास लगी है। हाँ, मुझे तो पता है मेरी बीवी को किस चीज़ की प्यास लगी, लेकिन क्या है ना, कभी कभार वो प्यास बढ़ा देनी चाहिए स्वीट हार्ट, कम नहीं करनी चाहिए। अगर कम की ना तो मज़ा नहीं आएगा ना उस प्यास को भरने में, उस प्यास को बुझाने में। तो और ज़्यादा बढ़ा अपनी प्यास को, कहीं जाकर अपनी प्यास को बेतनाशा बुझा देना। मैं रोकूंगी नहीं, लेकिन इस दफ़ा मेरी बारी है तो मैं अपना काम कर सकती हूँ। आप हाँ, मैं क्या, मैं क्या, प्लीज़ कनुष्का हाथ तो खोल दीजिए। आपने क्या कंडीशन कर दी मेरी। और ये मैंने अभी तक आपको पूरी तरह से तो नहीं देखा है, इसलिए अभी मैं कुछ और करने वाली हूँ। वेट एंड वॉच। और जैसे ही झुकती है, अब उसके हाथ तो सामने से बन चुके हैं ना, पीछे से तो क्लियर हो चुके, तो वो क्या करती परिणीता की सर को पकड़ के वो कहती, देखिए, दोनों हाथों से उसके पूरे चेहरे को पकड़ के ऊपर करके कहती, देखिए मैं कह रही हूँ, मेरे हाथ खोल दीजिए प्लीज़। ऐसा कौन करता है, ऐसा अनरोमांटिक, मोहब्बत करने वाली कनिष्का मेरा करती है मेरी जान, ऐसा मैं करती हूँ। कनिष्का प्लीज़ हाथ खोल दीजिए, मैं रोकूंगी थोड़ी। हाँ हाँ हाँ, क्या बात की मेरी जान, हाथ खोलो और आप रोकेंगे नहीं, ऐसा हो सकता है भला? ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन एक बात बताओ, मेरी इस तरह से केक खाने में तुम्हें कैसा लगा? तुम करना चाहोगी मेरे साथ ऐसा कुछ? नहीं 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 करूँगी। हाँ मेरी प्यारी सी जान, इतनी छोटी सी तो बच्ची जान है तुम्हारी, तुम में कहाँ हिम्मत कि मैं वैसे करूँ जैसे जैसे तुम वैसे थोड़ी कर सकती हो जैसे मैं कर रही हूँ। अगर मैंने तुम्हारे केक यहाँ पर उसके चेस्ट पर प्रेस करके कहती अनुष्का की इस हरकत से परिणीता की आवाज़ थोड़ी सी नॉर्मल बट निकलती ज़रूर है। जिस तरह से निकलती, कनिष्का कहती, हाय इस आवाज़ के लिए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और ये कहकर उसके लोअर के अंदर से ही अपने हाथ को ले जाकर उसके बॉडी के लोअर पार्ट के साइड में ले जाती और वहाँ पर उस पार्ट को सहलाने लगती बड़े प्यार से। और इस तरह से करने से कनिष्का की बालों को वो छोड़ के कनिष्का को कस के गले लगाती है। प्लीज कनिष्का, ये ये रेने, अभी तो शुरुआत है मेरी जान, आगे आगे देखो होता है क्या। और जो कि उसके जो शलवार पहना था उसे निकालती, उसकी पैंटी को निकालती, फिर से जो प्रोसीजर उसने स्टार्ट किया था वो फिर से स्टार्ट करना शुरू कर देती अपने हाथों के सहारे, कभी आराम से, कभी प्यार से, कभी पेशेंट करने के बाद पूरी तरह से वो उसके ऊपर किसिस की बारिश कर रही थी होंठों को। और कनिष्का के बालों से पकड़कर उसके होंठों को अपने ऊपर रखती और बड़े पेशेंट किस करने स्टार्ट कर देती। कनिष्का के हाथ नीचे चल रहे थे और उसके होंठ ऊपर अपने चाप उसके होंठों पे छोड़ रहे थे। ऐसा करते करते तकरीबन आधे घंटे बाद वो उसकी बहुत बड़ी चीख निकल जाती है, जिसे कनिष्का के होंठों पर ही दबना पड़ता है, क्योंकि कनिष्का ने उसे पूरी तरह से अपनी मोहब्बत में निछावर कर दी थी। पूरी तरह से वो उसे खोलती नहीं, वो उसके सीने पर सर रख के गहरी गहरी सांसें लगने लगती। परिणीता गहरी गहरी सांसें लेने लगती कनिष्का के चेस्ट पर। कनिष्का कहती है, हाय मेरा प्यारा बच्चा, थक गई हो। वो सिर्फ कुछ कहती नहीं, बस घूर के देखती है कनिष्का को। कनिष्का क्या करती है, कनिष्का खड़ी होती है और उसे लेकर गोद में लेकर उठाती है। वो कहती, ये कहाँ लेके जा रही है आप? अभी तो शुरुआत है मेरी जान, आगे आगे देखो होता है क्या। ये कहकर वो उसे वॉशरूम की तरफ लेके जाती, क्योंकि उसने जो रायता कह सकते हो, जो रायता नहीं, केक पेला रखा था उसे भी तो साफ करना ज़रूरी है ना, वरना इससे तो नींद आ सकती है। वो किसे लेकर
और वैसे फिर वो कहती है, आपकी पहली खुशी, पहली जीत का गिफ्ट आपको कैसा लगा मेरी जाने मन जाने तमन्ना। वो शर्मा के कनिष्का के चेहरे सीने पर अपना चेहरा छुपा देती है। तो कनिष्का ने जिस तरह से उसे पकड़ा था, उसके भी बॉडी में कपड़े नहीं थे और परिणीता की बॉडी में कपड़े नहीं थे। जब परिणीता को पूरी तरह से उसने अपने गोद में लिया था, उसके एक साइड बिल्कुल कनिष्का के चेस्ट से चिपक चुकी थी। वो पूरी तरह से कनिष्का के चेस्ट के ऊपर उसके पाँव थे और उसका एक आधा हिस्सा, यानी कि कह सकते हो एक चेस्ट पर एक हिस्सा, दूसरे चेस्ट पर दूसरा हिस्सा, इस तरह से थी। और कनिष्का किस करते करते उसे वॉशरूम लेके जाती है और वॉशरूम लेके जाकर वहाँ पर वॉशरूम को जब देखती है परिणीता हैरान हो जाती है। वो कहती है ये कब हुआ, क्योंकि कनिष्का जब से आई थी परिणीता वेट करते करते ही रूम में सो चुकी थी। वो उसने वॉशरूम में जाकर कपड़े तक नहीं चेंज किए थे परिणीता ने कनिष्का के इंतज़ार में। और जब कनिष्का आई थी वॉशरूम करने, शावर लेने के लिए, तो उसने पहले से सारी तैयारी करके रखी थी। वॉशरूम से बहुत अच्छी सी फ्रेग्रेंस खुशबू आ रही थी, ऐसी खुशबू जिसे महसूस करके आपको सुकून मिल जाए। हाँ, कनिष्का ने पूरे वॉशरूम को बहुत खूबसूरत से अच्छी तरह से साफ करवा के उसमें बहुत प्यार से गुलाबों की खुशबू वाली परफ्यूम छिड़की थी। गुलाब तो मिल नहीं सकते, रात के 12-1 बजे मिल भी सकते थे, लेकिन अगर आपके पास स्प्रे है वॉशरूम के तो आप कर सकते हो। तो उसने पूरे वॉशरूम को उसी से पूरी तरह से कह सकते हो नहला देता स्प्रे से। तो वॉशरूम टब के अंदर उसने गुलाबों की छोटी छोटी पंखुड़ियाँ डाली थी। अब ये गुलाब क्या से है, ये तो कनिष्का ही जाने, हम क्या कह सकते हैं। क्या हो सकता है आते हुए उसने पहले से ले रखा था, या फिर हाँ, जो गुलाब जो गिफ्ट परिणीता को मिले थे उनमें से कुछ लेकर उसने वॉशरूम को खूबसूरती से सजा लिया था। वॉशरूम की परफ्यूम की खुशबू, वहाँ से ऊपर से गुलाबों की खुशबू जो पानी के ऊपर से ऐसे तैर रहे थे जैसे वाकई गुलाब और पानी की महल हो रही है, एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो बड़े प्यार से कनिष्का अपना एक पैर उस पानी के टब में डालती है, फिर अपने आप पूरी तरह से परिणीता को अपने साथ ही नीचे ले जाकर बैठ जाती है, बड़े प्यार से संभाल के, ये कह सकते हो संभाल के करती है। कहीं कनिष्का की वजह से परिणीता को कोई चोट ना लगे, कहीं उसके पाँव ना फिसले। हाँ, पानी के बीच में टेल्स वाले वॉशरूम में पाँव फिसलने का खतरा अक्सर होता है, लेकिन वो इसे इस तरह संभाले जैसे एक माँ अपने बच्चे को जब पैदा होता है, जब एक अभी तक 2-3 दिन का होता है, जिस तरह संभालते उसी तरह से कनिष्का अपनी मोहब्बत को संभाल रही थी, बिल्कुल एक माँ की तरह बड़े प्यार से। जब वो खुद बैठती है, फिर कनिष्का पूरी तरह से ठीक से बैठ के, और वो कनिष्का के गोद में अब भी परिणीता थी, तो उसे भी लेकर आराम से बैठ जाते हैं दोनों, और बड़े प्यार से वो उसकी तरफ देख कर कहती है, कैसा लग रहा है। कनिष्का की बात सुनकर उसके चेस्ट पर सर रख के आंखें बंद कर लेती है, और कनिष्का अपने हाथों से उसके जो चेस्ट की तरफ, उसने उसे क्या किया, वो जिस तरह से गोद में लिया था अब उसे सीधा कर देती। खुद भी सीधी थी और कनिष्का के ऊपर ही परिणीता सीधी थी। उन्हीं पानी से उसके पूरी बॉडी को साफ करने लगती है। वो कहते हैं ना, फोम होता है ना, वो कहते हैं एक सॉफ्ट सा फोम होता है जो बॉडी को साफ करने के लिए होता है, उसे लेती है पहले अपने हाथों में। फिर जब मैं इसको कहती नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है, जब मेरे हाथ हैं तो मैं अपने हाथों के जादू के चला तो सकती हूँ उसके पूरी बॉडी पर। तो उसे उस साइड पे रख के अपने हाथों से पानी थोड़ा थोड़ा लेकर उसके पूरे जिस्म, पूरी बॉडी पर फेरने लगती हूँ, कभी चेस्ट पर, कभी नेवल पर, कभी लोअर पार्ट पे ले जाकर वहाँ पर पानी से साफ करने लगती है। और इस तरह करने से कनिष्का की सर्कस से फिर से परिणीता के अंदर बहुत से कह सकते बम्स कह सकते हो, करंट कह सकते हो, और बॉडी में जो फीलिंग होती है, सनसनाहट होती है ना, वो सारी चीज़ें परिणीता फिर से महसूस करती है। फिर से उसकी सांसें तेज़ होने लगती है। वो कनिष्का के हाथ पर हाथ रख के कहती है, बेबी फ़िलहाल मुझे शावर लेने दो, हम शावर लेके जो करने रूम में करेंगे, यहाँ नहीं। तो कनिष्का उसे नीचे करती, खुद उसके ऊपर आके कहती, ये क्या बात हुई, इतनी सारी तैयारियां मैंने की है ऐसे ही जाने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। वो उसके होंठों पर अपने होंठ रख के उसे किस करना स्टार्ट कर देती, और अपने हाथों को ले जाकर उसके चेस्ट पर पानी से साफ करने लगती। जो केक थे, जो चीज़ें थी, चिपचिपाहट बनती अब भी उसकी बॉडी में थी, उन्हें पूरी तरह से कह सकते हो क्लीन करने की कोशिश कर रही थी कनिष्का।
वो कर भी रही थी, वो किस भी कर रही थी और अपने हाथों के जादू को कभी आगे से कभी पीछे से चलाना स्टार्ट कर चुकी थी कनुष्का। कभी उसके पीठ की तरफ ले जाकर उसे थोड़ा सा ऊपर करके अपने साथ पूरी तरह से सटा के वो उसके पीठ पर पानी गिरा रही थी, कभी नहीं थोड़ा नीचे करके फिर उसके चेस्ट के ऊपर पानी गिराती। ऐसे करते करते वो थोड़ा ऊपर करती है परिणीता को, फिर से उसके चेस्ट के पास जाके उसके किस करना, उसे बाइट करना, उसे सर्व करना स्टार्ट कर देती है। फिर से वैसी मोहब्बत, वैसे ही शुरुआत जो उसने बेडरूम में बट बेड पे नहीं, सोफे पे किया था, सिंगल सोफे पर। वैसे ही शुरुआत वो पानी के टब के अंदर कर चुकी थी अपनी मोहब्बत को मोहब्बत से मोहब्बत देने के लिए, बेतनाशा मोहब्बत देने के लिए। इतनी मोहब्बत वो कनिष्का परिणीता से करती है, उसे बता रही थी, शायद उसे जता रही थी, शायद उसे महसूस करा रही थी कि हाँ मैं कनिष्का, मेरा जो मोहब्बत से भागती थी, जो रिश्तों से भागती थी, तुम्हारे साथ रहकर वो सारी चीज़ों को मैं करने लगी। तुम मेरी ज़िंदगी का वो खुशी हो, वो मोहब्बत हो जिसके बिना मैं अधूरी हूँ। हाँ मैं अधूरी हूँ, कनिष्का मेरा परिणीता के बगैर अधूरी है, अधूरी थी, अधूरी वो पहले थी, खड़ूस थी, कुछ भी थी, लेकिन आज जिस तरह से मैं तुम्हारे पास हूँ, जिस तरह से मैं तुम्हें टच कर रही हूँ, जिस तरह से तुम्हारे टच को मैं महसूस कर रही हूँ। हाँ वो एक पल ऐसा आता है, कनिष्का परिणीता का हाथ पकड़ के सीधा अपने लोअर पार्ट की तरफ रख देती है और जिस तरह से कनिष्का की इस हरकत से परिणीता को पता चल चुका है कि कनिष्का क्या चाहती है, तो कनिष्का की बात को रद्द ना करके वो बिना कुछ किए, बिना कुछ उसके बॉडी के साथ किए हुए वो उसके लोअर पार्ट की तरफ अपनी हथेली, अपने हाथ को ले जाकर वैसे ही प्यार करती है जैसे कनिष्का इस वक्त उसके ऊपर होकर कर रही थी। उसका भी एक हाथ कनिष्का के लोअर पार्ट की तरफ था और परिणीता का भी कनिष्का का भी एक हाथ परिणीता के लोअर पार्ट की तरफ था। वैसे ही कनिष्का के लोअर पार्ट की तरफ परिणीता का हाथ था और पूरी तरह से दोनों एक दूसरे की उस चीज़ को एंजॉय करना चाहते, जिसे कह सकते हैं फाइनल टचअप। हाँ फाइनल टचअप कह सकते हो, फाइनल जो भी आप लोग समझो वो कर रहे थे अपने आप को एक दूसरे के। कभी नीचे, कनिष्का को नीचे करके वो उसके ऊपर आ जाती है और अपने हाथ को वहाँ से हटा के सीधा कनिष्का के चेस्ट को प्रेस करके उसके प्रेस को बूब्स को अपने मुंह में लेकर सब करना स्टार्ट कर देती है। अब कनिष्का अपनी आंखें बंद करके और हाथों को बाहर ले जाकर जहाँ पर एक टॉवल रखा था उसको पकड़ लेती है और परिणीता जो स्टार्ट हो जाती है, जो कहते हैं ना बस अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ वाली फीलिंग होती है। परिणीता स्टार्टिंग में ही उसे बाइट करती है, सब नहीं करती, बाइट करती है उसके चेस्ट पर, बेतनाशा बाइट करती है जैसे जैसे कनिष्का ने किया था। हाँ फ़र्क इतना था कि कनिष्का ने केक खा के किया था लेकिन परिणीता अपनी मोहब्बत को प्यार करके कर रही थी। उसे केक की मिठास नहीं चाहिए, उसके बॉडी में जो मिठास है वो अपने अंदर ले रही थी। कनिष्का की बॉडी की मिठास को वो अपने ओंठों से, अपने दांतों से अपने अंदर लेकर समा रही थी परिणीता। वो वैसे ही प्यार करती है कनिष्का को जैसे प्यार कनिष्का ने किया था। वो करते करते उसके लोअर पार्ट की तरफ जाती तो कहती पानी से निकले। जैसे ही परिणीता की बात सुनकर कनिष्का उसके चेहरे पर देखकर कहती ना, जो करना है पानी के अंदर करो। सीरियसली इसके अंदर कैसे हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। वो अपने हाथ को ले जाकर जहाँ से पानी निकल के नाले में जाता है उसको, उस हुक को निकाल देती और उस हुक से जल्दी, यही कम समझ लो 5-10 मिनट के अंदर अंदर जो टब पानी से भरा था अब वो बिल्कुल खाली हो चुका है। सिर्फ उसके तरफ पूल थे क्योंकि वो पानी वाले लेवल को खोलती है, ना कि किचरे वाले, जहाँ किचरे वगैरह या कुछ जरा जहाँ पूल अभी तक वहाँ पर थे। तो अनुष्का पूरी तरह से उस टब के नीचे सोच लेट जाती है। वो कहती करो जो करना है। वो कहती आप भी ना, और ये कहकर अपनी उस पोस्टर पर चली जाती जो उसे करना था। वो अपने लिप को ले जाकर उसके लोअर पार्ट के ऊपर रख देती है और वहाँ पर अपनी मोहब्बत की चाप स्टार्ट कर देती। तो परिणीता की इस हरकत से कनिष्का क्या करती है, कनिष्का फिर से उसका हाथ अभी भी उसी जगह पर था जहाँ से पानी को उसने बाहर फेंका था। अब वो फिर से उसको लगा के फिर से थोड़ा सा शावर के नीचे थोड़ा सा पानी स्टार्ट कर देती है और ऐसे करने से कनिष्का को घूर के देखती लेकिन वो रुकती नहीं है और अपने हाथ को ले जाकर उसकी बूब्स को प्रेस करना स्टार्ट कर देती है। जहाँ नीचे से वो अपनी चीज़ें कर रही थी ऊपर से भी वो अपने हाथों को में अपने हाथों की जादू चला रही थी। ऐसे ऐसे करते करते कनिष्का में पेशेंट था अपनी आवाज़ को संभालने का।
लेकिन जब वो देखती है उसकी आवाज़ नहीं निकल रही, जो उसके नाखून थे ना वो क्या करती है उसके निप्पल के साइड के हिस्से को बहुत ज़ोर से, जैसे हम चींटी काटते हैं ना वैसे ही काट देती। तो कनुष्का कहती आउच, ये क्या है, आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही ना इसलिए। कनिष्का ये सुनते हुए अपनी आवाज़ कहती अच्छा तो मुझे ये आवाज़ निकालनी चाहिए। हाँ कम ऑन बेबी यू कैन डू इट, फास्ट बेबी फास्ट, ओह फास्ट, कम ऑन स्वीट हार्ट, होल्ड करो स्वीट हार्ट, कम ऑन पेशेंट, कम ऑन बेबी कम ऑन, तुम कर सकती हो। कनिष्का को पंच मारती है परिणीता उठ के बैठ के उसके ऊपर, कहती सीरियसली ये करना था आपको, तुम तो कह रही थी तुम्हें मेरी आवाज़ सुननी है और तुम अधूरी में रुक रही हो, अब मुझे नहीं करना, जाओ यहाँ से, जो करना है खुद करो अपने हाथों से। ऐसे कैसे, ऐसे तो मैं बिल्कुल ना होने दूँ। और ले जाकर फिर से कनिष्का परिणीता के चेहरे को वैसे ही करती जैसे पहले था, अपने दोनों हाथों को लेकर जाकर कहती हूँ डू इट, अधूरे में छोड़ना अच्छी बात नहीं होता। अगर मैं अधूरे में छोड़ चुकी हूँ, वो उसी लोअर पार्ट के ऊपर एक चुटकी काट लेती, चूंटी काट लेती, कहती ये क्या है यार, ये रोमांस के बीच में शिद्दत, कहते हैं ना तशद्दुद नहीं करनी चाहिए। अच्छा तशद्दुद नहीं करनी चाहिए, ओके। कनिष्का की बात सुनकर परिणीता पानी के टब के ऊपर ही खड़ी हो जाती है और कनिष्का पूरी तरह से जो लेटी थी वो बैठ जाती है, कहती अरे ये क्या कर रही है, ये क्या है। वो अपनी तरफ इशारा करती है जहाँ पर एक भी जगह बची नहीं थी, जहाँ पर कनिष्का ने अपने दांतों की छाप नहीं छोड़ी है। हाथों से लेकर लेग से लेकर टाइल्स पर भी उसके दांतों के निशान थे परिणीता के, और परिणीता के चेस्ट से लेकर पाँव से लेकर यहाँ तक के उसकी नेक की हालत वो ऐसी थी जैसे कि कल सुबह उसे किस तरह से इस घर से बाहर जाना है। हाँ ये सोच के वो परेशान थी और पूरी तरह से परेशान थी, लेकिन कनिष्का को इस चीज़ से परवाह नहीं थी। तो कनिष्का कहती क्या मेरी मोहब्बत की निशानियाँ हैं, तशद्दुद थोड़ी, ऐसे तशद्दुद थोड़ी कि अच्छा मारपीट को ही तशद्दुद कहते हैं, टॉर्चर कहते हैं, मारना कहते हैं, इससे प्यार कहते हैं। सीरियसली कम ऑन यार, तुम बातें करके टाइम वेस्ट कर रही हो। ये कहकर उसे अपने ऊपर लेकर फिर से किस स्टार्ट कर दी है। अब वो उसे नीचे करती है, खुद उसके ऊपर आ जाती है, उसी तरह से उसे प्यार करती है जैसे कि परिणीता ने अधूरे में छोड़ा था। अपने चेहरे को ले जाकर उसके लोअर पार्ट के ऊपर रख देती है और अपनी पोजीशन स्टार्ट कर देती है। ऐसे करते करते तकरीबन आधे घंटे यहाँ पर उनके लग जाते हैं और इस तरह से कनिष्का पूरी तरह से परिणीता को कह सकते हो सर्टिफाइड कह सकते हो, क्या कहते तुम लोग यार, ये लफ्ज़ में मुँह से निकलना मुश्किल है, लेकिन हाँ उसे पूरी तरह से अपनी मोहब्बत उस पर निचावट कर देती है। इंटीमेशन उनका बहुत प्यार से हो जाता है, लेकिन इस प्यार में प्यार बहुत कम और दर्द बहुत ज़्यादा था। जिस तरह से परिणीता के जिस्म के एक हिस्से को कनिष्का ने नहीं छोड़ा था, वैसे ही परिणीता ने भी कनिष्का के एक हिस्से को नहीं छोड़ा था। और मेन पार्ट में थोड़ी सी चेंज हो चुकी थी, अब कनिष्का ऊपर, परिणीता उसके नीचे थी। इस तरह से उनकी मोहब्बत पूरी तरह से अपने परवान चढ़ चुकी थी और कनिष्का उठ के फिर से उसे गोद में ले जाकर रूम में ले जाकर उसे कपड़े पहनाती है और उसे बड़े प्यार से बेड के ऊपर लेटाती है और खुद उसके ऊपर आंखें लेट जाती हैं बिना कपड़ों के। कनिष्का कहती ये क्या बदतमीजी है, आप भी तो कपड़े पहन के सोए। क्या पता तुम्हारा दिल फिर से चाहे मुझसे प्यार करना, मैं पागल थोड़ी हूँ कि मेरा दिल चाहेगा फिर से प्यार करना, मुझ में एनर्जी नहीं है। शराफत से अपने कपड़े पहने जाइए, अगर कपड़े नहीं पहनना तो एक ऐसे लंबा शर्ट पहन लीजिएगा जहाँ से आप पूरी तरह से कवर हो जाए। हाँ ये कहो ना स्वीट हार्ट, तुम्हारा दिल फिर से कर रहा है, वंस मोर, तुमने तो मुझे अधूरे में छोड़ दिया। अच्छा अधूरे में, ये कहकर वो कनिष्का को नीचे करके फिर से उसके ऊपर आके उसके लोअर पार्ट की तरफ चली जाकर अपने अधूरे काम को वो पूरी तरह से अंजाम देती है। लेकिन इस दफ़ा जो करती है परिणीता, हाय कनिष्का की वो पूरी तरह से इस तरह की आवाज़ें निकाल रही थी। वो बोलना चाहती है लेकिन कनिष्का के मुंह पर हाथ रख के परिणीता अपने पूरी भड़ास पूरी तरह से उसके ऊपर निकाल के वहाँ पर आके उसके चेस्ट पर हल्की सी ने बहुत ज़ोर से बाइट करके कहते अब आया मज़ा, अब वो आपकी सब कुछ पूरा हो चुका है, अधूरा तो आप नहीं रहे। कनिष्का जो ये सुनती हो क्या करती है, अपनी आंखें बंद कर देती है, आंखें बंद करके गहरी सांसें लेना स्टार्ट कर देती है और इस तरह से उन दोनों की आंखें कब लगती है उन्हें पता नहीं। हाँ बातें करना चाहती थी कनिष्का उसके साथ, लेकिन तक तो दोनों गए थे,
उनके काम की वजह से कनिष्का तो बहुत ज़्यादा थक गई थी। लेकिन वो कहते हैं ना, जब तक कान में आपकी मोहब्बत आपके पास हो और अपनी मोहब्बत पर अपनी मोहब्बत निछावर करो तो वहाँ पर सुकून की नींद आ जाती है। उन्हें नींद तकरीबन रात के 4 बजे कह सकते हो, 4:30 बजे कह सकते हो, 4:30 बजे उनकी आंख लगती है। कनिष्का को गहरी सांसों को महसूस करती है परिणीता, और सर उठा के उसकी तरफ देखती अरे ये तो सो चुकी है। फिर उसके दिल के पास किस करके कहती थक चुकी है, और एक तो ऑफिस का काम, ऊपर से मेरी मोहब्बत, दोनों ही थका देती है आपको। कनिष्का उसे कस के हक करके कुछ नहीं कहती, उसे हक करके सो जाती। तो कनिष्का को थोड़ा सा कुछ से चुरा कर वो जो ब्लैंकेट था उसे लेकर अपने ऊपर ओढ़ के दोनों ही सो जाते हैं। लेकिन सुबह सवेरे जब परिणीता की आंखें खुलती है तो देखती है वो बेड पर अकेली थी। हाँ, तकरीबन 8:30 बजे कह सकते हो कनिष्का की परिणीता की आंखें खुलती है। तकरीबन 6 बजे, 6 नहीं 7 बजे कह सकते हो कनिष्का की आंखें खुलती। जब कनिष्का की आंखें खुलती है तो अपने ऊपर परिणीता को देखकर उसके चेहरे पर बड़ी प्यारी सी स्माइल आती है, बड़ी प्यारी सी। इस स्माइल को देखकर वो कहती है, हाय, मैं ज़िंदगी में हमेशा तुम्हें अपने ऊपर या तुम्हारे ऊपर मैं होना चाहती हूँ, और तुम्हें अपने इतने ही करीब देखना चाहती हूँ जितने करीब तुम अब मेरे हो। चाहे कोई भी हालात हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी चीज़ हो, लेकिन जब मैं तुम्हारे बाहों में आके सोऊं तो मुझे सुकून की नींद आए। ये कहकर उसकी नज़र घड़ी पर जाती। जैसे ही घड़ी देखती खुशी, शिट शिट शिट, 8 बजे मेरी मीटिंग है, 8 बजे मीटिंग है। वो उठती है, अर्जेंट उठती है। परिणीता को बिना तकलीफ दिए, बिना कुछ खाए, आराम से बड़े प्यार से फिर परिणीता को अपने नीचे से उतार के उसके ऊपर, मतलब बेड के ऊपर रखती है। उसे के पेस्ट पर, उसके माथे पर किस करके, उसके होंठों पर सॉफ्ट सी किस करके वो सीधा वॉशरूम जाती है। वॉशरूम जाकर उसे एक चिट लिखती है, मेरी जान, मेरी मोहब्बत, मैं जा रही हूँ, मुझे ऑफिस में 8 बजे, बिल्कुल 8 बजे हमारी एक मीटिंग है। और हाँ, अपना ख्याल रखना, कॉलेज जाकर अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, अपने कपड़े ठीक के सही वाले कपड़े पहन के जाना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। कनिष्का जब परिणीता जब आँखें खुलती तो वो अपने पास कनिष्का को ना पाकर एक पल के लिए कहती शायद वो वॉशरूम में होगी। तो फिर से वो रिलैक्स होकर अपने सर को तकिए पर रख देती है और फिर से तकिए पे सर रख के रिलैक्स होकर लेट जाती। लेकिन जब घड़ी की तरफ देखती तो कहती ये तो 8:30 बजा रहे हैं, कनिष्का इतनी देर वॉशरूम में नहीं हो सकती। वो उठती है, उसने तो पहले से नॉर्मल कपड़े पहने थे, कनिष्का ने उसे पहनाए थे, तो वो बिना परेशानी के उठ जाती है। लेकिन कनिष्का के टाइम पर कनिष्का जल्दी से अपने आप को कवर करके वॉशरूम की तरफ भागती है। तो वो अपने हाथ को ले जाकर अपनी उस कनिष्का के तकिए पर रखती है, तो वहाँ पर उसे पेन के साथ छिट मिलता है, पेन के अंदर रखा हुआ था, तो उसे लेकर पढ़ने लगती है। वो कहती फिर से यार, कभी तो हम एक दूसरे को मिले, सुबह हक करें, किस करें। लेकिन उस लेटर के ऊपर एक किस वाली मोजी भी बनी थी, उसने एक किस बना के रखा था, यानी कि उसकी मोहब्बत है जो उसने देकर चली गई। उसी को चिट को लेकर वो अपने होंठों पर ले जाकर के कहती आई लव यू सो मच मेरी जान। वो खुद से उठती है, वॉशरूम जाती है, फ्रेश होती है। फिर वॉशरूम से जब बाहर निकलती, क्योंकि उसने टॉवल लपेटा था खुद को, वो कपड़े लेके नहीं जाती वॉशरूम में, वो कपड़े लेने के लिए वापस रूम में आती, क्योंकि रूम तो अंदर से लॉक था, क्योंकि कनिष्का ने जाते हुए ही रूम को अंदर से लॉक किया था, कहीं उसे कोई परेशान ना करे इसलिए। तो बड़े प्यार से वो आराम से गुनगुनाते हुए कपड़े निकाल रही थी। वो गाना ये था, ना ना करके प्यार है मैं तो कर गई कर गई कर गई, वो तुम पे किया एतबार है मैं तो मर गई मर गई। ना ना करते प्यार है मैं तो कर गई कर गई कर गई। आई एम इन लव आई एम इन लव आई एम इन लव। तब बाहर से अंजलि की आवाज़ आती, ऑफ कोर्स यू इन लव यू इन लव यू इन लव। कनिष्क जब बाहर से ये आवाज़ सुनती, परिणीता की आवाज़ बंद हो जाती। वो घूर के दरवाजे को देखती है, तब वहाँ से पीछे से आवाज़ आती, अरे भाभी जी दरवाजे को मत घूरिएगा, दरवाज़ा खोलिए, सुबह के 8:30 बज चुके हैं, आपको जाना नहीं है। तुम नहीं गई हो अपनी दी के साथ? अरे छोड़ो ये बातें हैं पुरानी, ये समझ लीजिए आज मुझे आपको छोड़ने जाने ही कॉलेज में। अच्छा ठीक है, अच्छा रुको, मैं चेंज कर रही हूँ, आ जाऊँगी बाहर। अच्छा ठीक है, वैसे पहनने क्या वाली हैं आप? वैसे कल रात आपकी रूम से कुछ ज़्यादा ही आवाज़ें नहीं निकल रही थी, आपको नहीं लगता आजकल आप लोग कुछ ज़्यादा आवाज़ें निकाल रहे हैं रूम के बाहर? कनिष्का की इसकी
अंजलि की बात सुनकर वो उससे परेशान हो जाती कि वाकई हम लोगों ने इतनी चिल्ला के बात की थी कि उसकी आवाज़। लेकिन फिर कनिष्का की बात याद आती है उसे, हम जो कर रहे हैं ना, सुबह वो आप मेरी बहन आके तुमसे ज़रूर पूछेगी कि तुम्हारे रूम के बाहर इतनी आवाज़ें क्या कर रही है। तो तुम्हें बता दूं, और उसकी बात में मत आना कि मैंने अपने रूम के अंदर कुछ चेंजिंग की है जिसकी वजह से हम दोनों की आवाज़ें बाहर नहीं जा सकती। तब उसे याद आता, वरना वो कहते कि अच्छा हम तो कुछ कर भी नहीं रहे थे, हम तो सोच चुके थे। अच्छा सो चुके थे तभी इतनी जल्दी उठ गए भाभी जी? हमें जैसे ना पता हो कि आप कुछ करें ना और दी आपको कुछ करने ना दे, ऐसा तो ना कहें। मुझे चेंज करने दोगी तुम? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर ज़रूर, शो, वाई नॉट। ये कहकर वो वॉशरूम की तरफ चली जाती है। उसने एक ब्लैक कलर का शलवार कमीज़ निकाला था, पूरी तरह से खूबसूरत कॉटन वाला ब्लैक कलर का कह सकते हो, और बहुत अच्छा भी लग रहा था। जब वो अपनी मांग पे सिंदूर प्लस मंगलसूत्र लगा के बाहर आती, जो अंजलि वहीं पर बाहर खड़ी थी, वो उसे सर से लेकर पाँव से तक देखती। लेकिन इस दफ़ा उसने ऐसी सूट पहनी जिसका उसका कॉलर वाला था, हाँ कॉलर वाला डिज़ाइन था, तो उससे उसका गला बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो चुका था। तब वो कहते, हाय हाय भाभी जी, गर्मी में इतनी ज़्यादा तैयारी, इतना ज़्यादा पैक करके रखा है आपने खुद को, थोड़ा सा हवा लेने की भी जगह तो खोल दीजिए। और अपने हाथ को ले जाकर उसके गिरेबान की बटन को खोलने लगती तो कहती, ये हक सिर्फ मेरी बीवी का है, वो मुझे इस तरह से छू सकती, मेरी ननद नहीं। हाय क्या बात कही, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए चलिए नाश्ता कीजिए, मम्मा आपको नाश्ते के लिए बुला रही है और आपके लिए कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। और हाँ, आपकी फ्रेंड ने कहा है कि आज वो काजल के साथ जा रही है, इसलिए उसने मेरे मोबाइल पे मैसेज नहीं किया। आपकी मोबाइल, लगता है रात भर आप कुछ ज़्यादा ही मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी, शायद चार्ज खत्म हो गया होगा उसका। तो वो हंसने लगती है क्योंकि उसे कनिष्का की वो बात याद आती है कि चलो गूगल बाबा से पूछते हैं कि केक खाने के कितने तरीके होते हैं। ये चीज़ एक तरीका तो उसने, बाकी जो तरीके थे वो कनिष्का ने उसे बता दिए। उसे याद करके उसके चेहरे के एक्सप्रेशन इस कदर लाल हो जाते, वो किस कदर शर्माने लगती, वो अपनी नजरें झुका रही थी। ओ कहती, ओ बाप रे बाप, एक मिनट रुकी 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 रुकी। वो क्या करती है, उसकी बहुत खूबसूरत सी तस्वीर 2-3 लेती है और उसे ले सीधा कनिष्का के मोबाइल पर भेज देती व्हाट्सएप पे। वो कहती, हाय आपकी इस रूप को मेरी दी को देखना चाहिए ना, तो फर्स्ट उन्हें देखना चाहिए फिर मैं। क्या बात है भाभी, ऐसा क्या किया है कि रात भर आपके चेहरे पर इतनी लाली, इतनी शर्म? हाय क्या दी ने कुछ ज़्यादा ही रोमांस किया आपके साथ, बदतमीज़, चलो यहाँ से। ये कहकर उसके हाथ को पकड़ के वो लंच के टेबल पर आ जाती, जहाँ पर उसकी सास उसका इंतज़ार कर रही थी। उनका पैर छूती है, दादाजी का पैर छूती है, पापा का पैर छूती है, क्योंकि पापा पूरी तरह से तैयार थे ऑफिस जाने के लिए। तो परिणीता की तरफ देखे थे, अब बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक है, बहुत लेट उठी हो आज? वो बस पता नहीं आंख लेट लग गई थी ना इसलिए। अच्छा कोई नहीं, चलो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ये कहकर वो लोग वहाँ से निकल जाते। अब टेबल पर सिर्फ 4 लोग थे, एक बुआ, बच्चे तो अपने स्कूल वगैरह की तरफ चले चुके थे। प्रेम भी गया था अपने स्कूल की तरफ क्योंकि उसकी एडमिशन परिणीता ने उसकी पसंद की स्कूल में परिणीता ने उसकी पसंद के स्कूल में लगा दिया था। तो वो भी उन बच्चों के साथ आने जाने लगा था क्योंकि कनिष्का ने कहा था अलग अलग भेजना क्यों है, जब जाना है तो बच्चे एक दूसरे के साथ इस कदर अच्छी तरह से रहने लगे तो एक ही जगह जाएंगे ना, अलग अलग जगह नहीं। और वैसे भी उस स्कूल में देखभाल वाले लोग भी होंगे, वहाँ पर उसकी देखभाल भी करेंगे, ज़्यादा उसको परेशानी नहीं होगी। इस तरह से वो उन बच्चों के साथ, मतलब बुआ के बच्चों के साथ वहाँ पर जाने लगती है। सुजल और कशिश के बच्चों के साथ भी जाने लगती है। अब सुजल हमेशा के लिए यहाँ पर आ चुका अपनी बहन की बात सुनकर। अब वो भी अपने डैड के साथ उसका बिजनेस संभालने की स्टार्ट कर चुका था। वो अपने डैड के साथ ऑफिस चला गया था। अब उस टेबल पर सिर्फ घर की औरतें थी, कह सकते हो दादाजी भी निकल गए थे क्योंकि उनके बेटे ने कहा था आज आपके ऑफिस में आना ज़रूरी, कुछ कागजात आपके सिग्नेचर की ज़रूरत है। तो दादाजी भी उनके साथ निकल चुके थे। तब उनको सब परिणीता को घूर कर देख रहे थे, कनिष्का की माँ, कनिष्का की बुआ, कनिष्का की भाभी, कनिष्का की सिस्टर, और चारों एक साथ उसे घूर रहे थे। जो परिणीता बड़े आराम से सुकून से नाश्ता कर रही थी, जब उनसे अपने ऊपर नज़रों की एहसास होता है तो कहती, उसके काने में गले में एक लुकमा अटक जाता, वो खांसने लगती। तब वो अंजलि जो उसके पास बैठी थी कहती, हाय हाय भाभी जी ज़रा रखे तामा तामा, इतनी जल्दी भी क्या है, थोड़ा आराम से, बड़े प्यार से, लगता है दी आपको याद कर रही है। पता नहीं मेरी बीवी ने नाश्ता किया या नहीं, पता नहीं मेरी बीवी उठी या नहीं, पता नहीं वो कैसी है, पता नहीं मेरे घर वालों ने उसे टॉर्चर किया होगा या नहीं किया होगा।
कनिष्का परिणीता जब उसकी बात सुनती तो घूर के उसे देखती है अंजलि को। तब उसकी सास कहती अपनी बात को ऐसे तंग मत करो। वैसे बेटा तुम्हारे गले के यहाँ पर निशान कैसे कॉलर के बाहर से भी नजर आ। और जैसे ये सुनती हूँ अपने हाथ को वहाँ लेके जाकर कहती नहीं, कुछ नहीं मम्मा कुछ नहीं। तो भाभी सुजल की वाइफ कहती अरे अरे क्या बात है जेठानी जी, आप कुछ छुपा रही हो, कुछ हुआ था क्या कल रात को? वैसे रूम की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। तो फिर से सर झुका के देखी ये क्या, ये लोग क्यों कह रहे रूम के बाहर आवाज़ आ रही थी। तब कनिष्का ने तो कहा था रूम के बाहर आवाज़ नहीं आती। तब उसको कनिष्का का मैसेज आता है, गुड मॉर्निंग बेबी, उठ गई तुम? आई होप कल रात का डोज तुम्हें पसंद आया। अगर ऐसे डोज चाहिए तो मुझे बता देना, मैं तो रोज़ ही से डोज देने के लिए तैयार हूँ। वो मैसेज अभी पढ़ने ही वाली थी तो अंजलि के हाथ से मोबाइल लेकर कहती अरे अरे बड़े बेसब्र है, रहा नहीं जाता। अच्छा क्या लिखा, कल रात का डोज आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे कई डोज देने के लिए मैं तैयार हूँ, बस आपकी इजाज़त की ज़रूरत है। आपकी वाइफी, आपकी मोहब्बत, आपका इश्क, आपका लव, आपका कनिष्का। क्या बात है भाभी जी, आप ही चाही हुई हो मोबाइल पे मैसेज पे। अब एक और मैसेज आता है जिसमें मैसेज में उसने एक दिल बनाया और एक रोमांटिक सा किस भेजा और उसके पास ही लिखा था एक और हॉट नाइट हो जाए। तो अंजलि क्या करती है, अंजलि लिखती है ऐसे हॉट नाइट से अच्छा है मैं बिना नाइट के ही सो जाऊं। खबरदार आपने कभी ऐसा हॉट नाइट किया तो दोबारा। जब ये लिख कर बेचती तो परिणीता उसके हाथ से मोबाइल के क्या क्या लिख रही है आप। बिल्कुल उन्हें भी पता चले कि आपको कितनी तकलीफ होगी उस हॉट नाइट से। हमें नज़र आ रहा है आपके चेहरे से, मेरे चेहरे से कुछ नज़र नहीं आ रहा। मैं भी जा रही। अरे अरे रुको रुको, क्या बात है बेटा, ऐसे कैसे जाओगी? मम्मा आप भी? हाँ तो क्या हुआ, मैं भी जब नई नई शादी करके आई थी मेरी ननद भी मुझे इसी तरह छेड़ती थी। बट हाँ आप तो मत कीजिए ना ऐसी चीज़ें। तो जाइए अपनी बेटी के सामने, बोली तो मैं मानूँ आप लोगों को, उस खड़ूस के सामने कैसे? बस एक ही आंखें काफ़ी उनकी आपकी बीवी की। तब कनिष्का खोल लगाती परिणीता को। एक मीटिंग में थी लेकिन उसे मीटिंग से ज़्यादा अपनी बीवी की इस बात पे थोड़ी सी तकलीफ हुई। तो फ़ोन लगाती, तुमने ये क्या लिख के भेजा है, तुम्हें पसंद नहीं आया नाइट? तब वहाँ से आवाज़ आती, क्योंकि फ़ोन तो अंजलि के हाथ में अब भी था। तो अंजलि अपनी मम्मा की साइड में जाके बैठ जाती। तो कहती नहीं दी, भाभी ने नहीं, मैंने लिखा है। आपने क्या किया है भाभी? जस्ट शट अप और मेरी बीवी को फ़ोन दो और दोबारा मेरी बीवी का फ़ोन मत उठाना जब मैं फ़ोन करो तो। आए हाय, रहा नहीं जाता, रात की कसर अभी अधूरी है। मैंने कहा ना अंजलि फ़ोन परी को दो। अरे अरे अंजलि, ओ उसकी बोलती बंद। वो कहती खड़ूस कही की, ये लीजिए भाभी, सुन लिया मैंने। तो कनिष्का अंजलि के हाथों से परिणीता मोबाइल लेकर कान से लगाती है। तो कहती है बोलिए। तुमने मैसेज नहीं लिखा था, आपको लगता है मैं लिखूँगी? ओके तो मेरे मैसेज को भी पढ़ लिए इन लोगों ने। अच्छा तो कौन कौन तुम्हारे सामने बैठा है? अच्छा यानी कि तुम हूँ कर रही हो, तो यानी कि पूरी फैमिली? अच्छा पूरी फैमिली नहीं, डैड, सुजल, दादाजी ऑफिस के लिए निकले होंगे, पप्पा जी भी निकले होंगे। ओहो तो लेडीज़ मैदान में फंस चुकी हो तुम। तो फंसी रहो, मैं तो चली अपने ऑफिस की मीटिंग के लिए। आप बुरे हो, वो तो मैं हूँ स्वीट आई लव यू। ये कह के वो सुनना चाहती है इसके सामने से। वो क्या कहेगी? क्या? आई लव यू, आई लव यू। तब अंजलि मोबाइल लेकर कहती आई लव यू टू दी, क्या टेंशन ले रही है? आई लव यू वो नहीं कह रही तो क्या हुआ, हम कहते आई लव यू टू दी, आई लव यू टू टू टू। वो फ़ोन बंद कर देती, कहती तुम ऑफिस में हो तो बताती तुम्हें। ये आखिरी लफ्ज़ कहकर वो बंद कर देती। तो वहाँ से अंजलि कहती आज तो मुझे छुट्टी है, आज तो मेरी ऑफिस जाना ही नहीं है। तो मैं तो बच गई, सेमेंता की वाट लगने वाली है, उसे सुनना पड़ेगा, तुम्हारी मंगेतर को कंट्रोल करके रखो। तब वाकई घूर के कनिष्का सेमेंता को देख रही थी। सेमेंता जब सर झुका के एक फाइल पर कुछ देख रही थी, जब उसे ऐसा महसूस है कि उसकी बॉस उसे घूर रही, तो वो सर उठा के देखती कहती क्या वो बॉस, एनी प्रॉब्लम? अपनी मंगेतर को कंट्रोल करके रखो वरना मैं और हाथों शहीद हो जाएगी। हाय ये क्या बात हुई, अब मैंने क्या किया? आपकी बहन है, आपके से बात करें, मैं तो ऑफिस में बैठा, मुझे नहीं पता उसने क्या किया। वैसे किया क्या है, बस उसे कंट्रोल में रखो, इतना कहना चाहती है तुमसे। ये कहकर वो लोग अपने काम करना स्टार्ट कर देते। वही पर परिणीता सबको घूर के अपना नाश्ता खत्म करके जल्द से जल्द वहाँ से रफू चक्कर होने का सोच रही थी, और वैसे ही करती है। वो लोग उसे बहुत ज़्यादा
छेड़ रहे थे, बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे थे, बहुत ज़्यादा सुना रहे थे, लेकिन वो अपने कानों पर उंगली रख के किसी तरह से नाश्ता ख़त्म करके वहाँ से निकल गई थी। गुड बाय एवरीवन, गुड बाय, बाद में मिलेंगे, बाय 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 बाय, ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। क्योंकि उसकी क्लासेस आज 9 बजे से स्टार्ट होगी, इसलिए उसे कोई टेंशन नहीं थी जाने की। और जब वो अपनी गाड़ी में बैठती है तब उसे क्या कहती है, हाँ भाभी जी, मैंने आपको आपकी ड्राइविंग सिखाई, तो क्या टेस्ट देंगी आप? तुम्हारी दी को नहीं पता मैं अभी तक ड्राइविंग सीख रही हूँ, वरना जिस दिन उसे पता चला ना तुम्हारी खैर नहीं होगी। ओ कम ऑन भाभी जी, ठीक है तो फिर मैं आज खुद से ही गाड़ी चला के कॉलेज जाऊँगी। ऐसी गजब मत कीजिए, दी मुझे मार देगी। अब तो कुछ हो नहीं सकता, ये क्या करो, गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से चली जाती। वो कहती शिट यार, अगर इन्हें कुछ हुआ ना, पक्का पक्का दी मेरी जान ले लेगी। भाभी क्या कर दिया आपने। वो बड़े मज़े से गाड़ी को ले जाकर आराम आराम से, वो फास्ट ड्राइविंग नहीं करती, बड़े आराम से गाड़ी ले जाकर जाने लगती है और अपनी म्यूज़िक प्ले को ऑन कर देती, जहाँ पर बहुत खूबसूरत खूबसूरत गाने लग रहे थे, गाने सुनाई दे रहे थे। वहाँ पर बहुत पुराना एक गाना चल रहा था, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार। उस गाने के साथ कनिष्का परिणीता भी अपनी आवाज़ को मिलाती है और परिणीता भी अपनी आवाज़ को मिलाती है और परिणीता इस कड़ी को लेकर गुनगुनाने लगती है, अगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार कितना। और ये गाना सुन रही थी तब उसके मोबाइल पे एक मैसेज आती है और मैसेज देखती कि अरे ये तो अनीता का मैसेज है। तो मैसेज देखती तो अनीता ने लिखा है, मेरी गाड़ी यहाँ पर ख़राब हो चुकी है, अगर तुम इस रास्ते से गुजर रही हो तो प्लीज़ पिक अप मी। तो जब ये पढ़ती तो कहती हाँ इसी इलाके से तो मैं गुजर रही हूँ। तो उसे मैसेज करती, ठीक है तुम अपनी गाड़ी को गैरेज वाले को दे दो, मैं आ रही हूँ तुम्हें लेने के लिए। वो ये कहकर उसके साइड में आके गाड़ी को खड़ा कर देती है और ऑन देती है। वो जो गैरेज वाले भैया के साथ बात कर रही थी उसकी तरफ देखकर सिर्फ एक इशारा करती, 5 मिनट रुको। तो जब वो 5 मिनट कंप्लीट करके आके उसके पास बैठ जाती, कहती थैंक यू सो मच, क्या बात है, आज बिना ड्राइवर के बिना आनंद के गाड़ी चलाया जा रहा है। कब कनिष्का मैम ने सिखाया क्या? वो तो मुझे गाड़ी पकड़ने ना दे, चलाने की तो दूर की बात है। क्या मतलब, उसे तुम पर ट्रस्ट नहीं? ट्रस्ट है, बट आज से मैं ट्रस्ट होने का ज़रूरत तो नहीं होती, आज से किसी भी सूरत में हो जाता है। हाँ ये बात तो है वैसे, हो क्या बात है, काले कपड़े में तो बहुत अच्छे लग रही है। वो क्या कहते हैं, वो गाना है ना, काले कपड़े वाली तेरा नाम तो बता, नाम तो बता, तेरा नाम तो बता, तेरा नाम तो बता, हाय होए होए क्या बात है। वैसे आज तुम्हारे चेहरे की चमक, क्या बात है, इतने लाली इतनी चमक, लगता है कनिष्का मैम ने कुछ ज़्यादा ही अच्छा सा गिफ्ट दिया तुम्हें तुम्हारी इस जीत की खुशी में। जस्ट शट अप, ये कहकर वो गाड़ी स्टार्ट कर देती। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से तुम्हारे चेहरे की चमक बता रही है, रात बहुत खूबसूरत गुजरी है। जस्ट शट अप, तुम शुरू मत हो जाओ। क्या मतलब मैं शुरू, यानी कि तुम्हारे घर में सब लोग शुरू हो चुके हो? मेरे घर में पूरी फैमिली शुरू हो चुकी हो, अब तुम नहीं। क्या मतलब तुम्हारी सांस भी? जाहिर सी बात है, घर में जब बात चलेगी तो सांस भी शुरू हो जाएगी ना। हो क्या परफेक्ट फैमिली पाई है यार तुमने। काश मेरे पास भी कोई ऐसी फैमिली होती जो मुझे छेड़ती। हमारी मोहब्बत हमें नहीं छेड़ रही तो किसी और की क्या ज़रूरत है। तो कहते ऐसा कुछ नहीं, चलो ये क्या करो, जाने लगते हैं। और जैसे ही गाड़ी से निकलते हैं वहाँ पर खड़ी थी रागनी मिश्रा घूर के उन दोनों को देखती, जिस तरह से हंस के गाड़ी से निकल रहे थे। तो परिणीता की गाड़ी से जब निकलती है तो परिणीता का दुपट्टा जो गाड़ी के सीट में बंध जाता है, वो दरवाज़ा लॉक हो जाता है। वो कोशिश बहुत करती है लेकिन उससे खुल नहीं रहा था। तो वो अनीता उस साइड से आके इसके सामने खड़ी होकर पूरी तरह से उसके साथ चिपक जाती है। जैसे कि वो कोशिश तो करी दुपट्टे, उनका ध्यान इन चीज़ों में नहीं था, लेकिन जिस तरह से वो कर रही थी, जिस तरह से कोशिश करी, तो कई दफ़ा परिणीता के साथ टच भी तो हो चुकी थी। हाँ परिणीता के साथ टच हो जाती है और परिणीता का जो गले के हिस्से का जो बटन था वो थोड़ा सा खुल जाता और वो रागनी मिश्रा की आंखें बिल्कुल उसी जगह पर थी जहाँ पर उसका बहुत बड़ा सा नेक के साइड में बहुत खूबसूरत लेकिन बड़ा सा
बैठता, जिसकी वजह से वो उसके बटन खुलने की वजह से वो चीज़ वो देख लेती है। कोई देखे ना देखे, लेकिन मन लेकिन लेकिन रागिनी मिश्रा की नज़र वहाँ पड़ जाती है। जब उसका दुपट्टा निकाल के उसके हाथ में देती तो उसकी भी नज़र उसके नेक की तरफ चली जाती है। तो उसके नेक को घूर के उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आती है। इस स्माइल को देखकर रागिनी तो अंदर से जल जाती है। रागिनी मिश्रा अंदर से सर से लेकर पाँव तक जल जाती है और गुस्से से जो बॉल उसके हाथ में था बास्केट का, क्योंकि वो प्रैक्टिस करने जा रही थी, उसने कपड़े चेंज करके रखा था, उसे बास्केट खेलने का बहुत शौक था। तो वो बॉल को बहुत ज़ोर से वहाँ फेंकती है और वहाँ से चली जाती है। तो उनकी तरफ कोई देखता नहीं, कोई नहीं देखता, लेकिन काजल की नज़र उसकी तरफ लग जाती है। तो काजल कहती है इसे क्या हुआ। तो काजल उनकी तरफ आ रही थी, उसके साथ थी पूजा, क्योंकि पूजा ने भी उसे ड्रॉप करके जाने वाली थी। तो वो परिणीता को देखकर उनकी साइड में आ रही थी। तो क्या करती है अनीता, उसके कॉलर की तरफ अपना हाथ ले जाकर उसके बटन को बांध के कहती सेव कीजिए खुद को मेहतरमा, कुछ ज़्यादा ही प्यार मिला है आपको रात को। वो उसकी बात सुनकर घूर कर से देखती, कहती चल शट और दूर हटो मुझसे। वो कहती वेरी फनी। वैसे तुम, तब वो काजल आके कहती वैसे तुम लोग क्या कर रहे थे, जिससे कोई मिर्ची खा के इस कदर मिर्ची हो गई कि गुस्से में बास्केटबॉल को बहुत ज़ोर से मार के चलेगी। क्या मतलब, किसकी बात कर रहे हो तुम। परिणीता पूछती अरे अरे मिस सनीता मैम, आपकी रागनी जी बहुत गुस्से में गई है। जिस तरह से तुम लोग एक दूसरे के साथ चिपका कर रही थी ना, जिस तरह से तुम लोग का ध्यान था, तो इसके दुपट्टे को निकालने का था, कहीं पट ना जाए इनका दुपट्टा। लेकिन जिस तरह से आप क्लोजी हो रहे थे, आपको नहीं पता था, लेकिन दुनिया वालों को पता चल गया। कहीं ना कुछ होता नहीं है आपके पास। जस्ट शट अप, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं 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 नहीं, इनका दुपट्टा पसंद था। तो हाँ, ये तो मुझे पता है, मेरी मोहब्बत में तो मेरी पूजा को पता है, लेकिन पीछे से देखने वालों को तो यही लग रहा है ना, यू दो कपल 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 कह सकते खुद को। अब तो पूरे कॉलेज में ये तो मशहूर हो चुका है कि मिस परिमिता शादीशुदा नहीं है। उनके हाथ गले में मंगलसूत्र प्लस सिंदूर इसलिए लगाया गया कि यहाँ के चिचोरे लड़कियों ने देखी नहीं। और ये भी मशहूर हो चुका है कि परिणीता मैम को लड़कियों में इंटरेस्ट है। तो ये किसने मशहूर किए। अरे हाँ, जिस तरह तुम दोनों एक दूसरे के साथ नजर आती हो ना, उन्होंने तो तुम दोनों को कपल भी बना दिया है। व्हाट द हेल, बकवास है सब। हमें पता है, तुम्हें पता है, उन लोगों को थोड़ी पता है स्वीट हार्ट। वैसे हाँ, आज ज़रा बच के रहिएगा मिस अनीता, आपकी तो खैर नहीं। तब वहाँ से यासिर भाग के आता, कहता ये लाल मिर्ची को क्या हुआ है, किसकी बात कर रहे हो भाई। अरे वो मिस रागनी की। क्यों, क्या हुआ। रास्ते में जो आ रही उन्हें उड़ा के जा रही है मोहतरमा, इस तरह गुस्से में। बाप रे बाप, इतना गुस्सा। बिल्कुल, क्यों, कुछ हुआ था क्या पे, तुम दोनों ने कुछ कोई चीज़ की थी क्या। वो परिणीता और अनीता की तरफ देख के कहती नहीं, इसका दुपट्टा फंसा था, मैंने निकाला था। और इस तरह से निकाला था। अंजलि उसे वीडियो दिखाती है, पूजा उसे वीडियो दिखाती है। तो परिणीता उसे घूर के देखती, तुमने वीडियो भी बना दी, दिखाओ। अरे बाप रे वाकई, अब तो उसका गुस्सा करने का हक है। जिस तरह से हम चिपक के एक दूसरे से बिना देखे काम कर रहे थे, उसे तो यही लगा होगा ना। और तुमने जो देखा वो भी देख लिया उसने। क्या देखा, इसमें तो देखने वाली चीज़ नहीं है। नहीं, तुम्हारी देखने वाली चीज़ नहीं है, हमारी देखने लेडी स्टॉक है। ओ समझ गया भाई, समझ गया। तुम लोगों की लेडी स्टॉक का मतलब बेशर्मी की हद है, और मुझे शर्मिंदा नहीं होना। चलो मैं क्लास की तरफ जा रहा हूँ, तुम लोग। अच्छा, पहले मैं कैंटीन की तरफ जाऊँगा, क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया है यार, बहुत लेट उठा था। तुम लोगों को कुछ चाहिए। अच्छा, तो क्या तुमने भी पार्टी की थी कल रात को। नहीं, मैंने अपनी मॉम डैड के साथ अच्छी सी वक्त गुजारा है, अपनी वाइफ के साथ, उनके सास ससुर के साथ बहुत अच्छा रात गुजरा हम सबका। ओके, यानी कि नाइट तुम लोग जागते हुए गुजारा, यही कह सकते हो। भूख लगी यार, कुछ खाना है तुम लोगों को। नहीं, मैं तो खा के आई यार। अगर आओ ना क्लास में, मेरे लिए कोल्ड वाटर पानी की बोतल ले आना, प्यास बहुत लगी है। अच्छा ठीक है, ले आएंगे। ये कहकर उस तरफ जाते वो लोग, ये तीनों कॉलेज के अंदर जाने चाह रहे थे। तब वो आज पूजा से कहते तुम जा रही हो ऑफिस। हाँ मैं जा रही यार, आज बहुत लेट हो चुका था इस मोहतरमा की वजह से। हाँ, कनिष्का कहते आज कोई मीटिंग है। हाँ, उन्होंने मैंने मैसेज किया था मैं लेट आऊँगी, तो मेरी मीटिंग में होना ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा तो कोई बात नहीं, जैसे आओ तो मीटिंग के अंदर आ जाना, बस इतना लिखा था उन्होंने मैसेज पे। इस बार टफ है क्या। टफ तो बहुत सी चीज़ें हैं,
और मैडम तो फंस रही है इस वजह से कि समंता के रिश्ते की बात चल चुकी है और मिस शिल्पा भी उस रास्ते में निकल चुकी है। अब देखते हैं क्या होता है। उनकी भी जिम्मेदारी डबल है और मेरी भी उनके साथ काम करना डबल ही रहेगा। ठीक है, अपना और उनका ख्याल रखना। ओके। ये कहकर वो लोग चले जाते हैं अपनी क्लास की तरफ। जैसे क्लास में जाते हैं वहाँ पर क्लास खाली था, सिवाय क्लास में एक टेबल पर एक लड़की बैठी थी। वो थी मिस रागिनी मिश्रा। सर झुका के हेड डाउन करके अपनी मुट्ठी को कस के रखा था और उस टेबल पर बहुत ज़ोर ज़ोर से अपनी मुट्ठी को मुक्का बना के मार रही थी, ऐसे जैसे कि मारना। हाँ, वो मार तो रही लेकिन अपने आप को हट और अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। तब परिणीता कहती, लगता है कुछ ज़्यादा ही गर्म है माहौल, थोड़ा बच के रहना, ऐसा ना हो जल जाओ। जो शर्ट ऐसा कुछ नहीं होगा। ये कहकर वो अपने काम करना स्टार्ट कर देती है। उसने क्या आज क्या पहना था, उसने एक टी शर्ट पहनी थी, उसके ऊपर एक जीन्स पहनी थी और उस जीन्स वाइट, वो कह सकते हैं ना, ब्लैक टी शर्ट थी और वाइट कलर की जीन्स थी और उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और आंखों में चश्मा, जो उसकी खासियत थी, जो उसे कभी चश्मा निकालती नहीं थी, वो अच्छी लग रही थी। बालों को पोनीटेल किए हुए थे तो उसकी तारीफ करती परिणीता। वैसे कहती, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। हाँ, तुमने तो निकाल के दिए थे ये कपड़े। जैसे ये सुनती है वो सर उठा के उन दोनों को देखती है घूर के, तुमने निकाल के दिए ये कपड़े, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई भाई। परिणीता चुप थी, परिणीता सिर्फ घूर के उसे देख रही थी। तो वो चेहरे पर स्माइल लाके अपनी सीट पर अपने सामान रखना स्टार्ट कर देती है। उसकी बर्दाश्त यहीं पर ख़त्म हो जाती है जब सामने से कोई आपसे कहे कि तुमने मेरे कपड़े निकाल के मुझे दिए, यानी कि कल रात ये इसके साथ थी, कि कल रात इन दोनों के बीच में कुछ हुआ था, कि कल रात इनको कुछ किया था। यही चीज़ उसके माइंड में चल रही थी। वो क्या करती है, वो ना आओ देखती है ना ताओ, सीधा आके उससे कहती है मुझे तुमसे बात करनी है अभी और इसी वक्त। बट वहाँ से एक ही रिप्लाई, आई डोंट इंटरेस्ट विथ यू, मुझे काम है और मुझे अपना काम करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ, ना कि किसी और चीज़ में इंटरेस्ट करने। अच्छा, दिख तो रहा है कि तुम किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही हो आजकल, कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट है तुम्हें परिणीता पे, झूठी परिणीता पे। एक्सक्यूज़ मी, माइंड यू लैंग्वेज, अपनी ज़बान संभाल के बात कीजिए मिस रागिनी मिश्रा। मैंने आपसे पहले सीखा है, मैंने आपसे अपना सारा नाता ख़त्म कर दिया है। अब इसके अलावा मैं क्या कह सकती हूँ। मैंने आपसे कहा है हम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं, तो मैं आपको नहीं जानती, आप मुझे नहीं जानती। इस तरह बार बार आके मेरे रास्ते में मुझे टॉर्चर मत कीजिए। मैंने कहा मुझे तुमसे बात करनी है और मैं बात करके रहूँगी। ये कहकर उसके कॉलर से पकड़ के उसे वहाँ से निकालने लगती है। तब परिणीता कहती, एक्सक्यूज़ मी, आपकी खरीदी हुई गुलाम नहीं है, अगर आपको उसे ले जाना है तो उसका हाथ पकड़ के ले जाइए। ऐसे बेइज्जत करके ले जाने की इजाज़त मैं आपको नहीं दे सकती। माइंड यू लैंग्वेज, हम दोनों के बीच में आने की ज़रूरत नहीं तुम्हें, आज से गुजर चुकी हो। अब हद पार करने की मुझे मेरे हद से पार करने की इजाज़त मत दो, वरना तुम्हारे साथ मैं क्या करूँगी मुझे भी नहीं पता। ये कहकर उसके कॉलर को छोड़ती नहीं और कस के पकड़ के वहाँ से लेके चली जाती है। तब वो कहती, मेरा कॉलर छोड़ो, मेरे गले में दर्द हो रहा है, मैं तुम्हारा गला भी दबा सकती हूँ, इस वक्त मैं इतने गुस्से में हूँ। बहुत शौक है ना तुम्हें अपने कपड़े किसी और से निकलवाने का और किसी और के कपड़े लेके पहनने का। मैं तुम्हें बताती हूँ कपड़े कैसे पहनते और कैसे उतारते हैं। ये कहकर उसे खींच के वहाँ से लेके चली जाती और उसे खींच के वो कॉलेज के किसी केबिन में किसी कमरे में नहीं जाती, वो सबके सामने ही उसे खींच के उसे गाड़ी में बैठा के, गाड़ी में बैठाना थोड़ी कह सकते हो यार, गाड़ी में पटकना कह सकते हो। तब वहाँ से भागते हुए अंजलि आती है, कहती अरे पूजा काजल भागते हुए आती है, कहती अरे रुक 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 रुको, तुम इसे लेके जा रही हो ना, पता नहीं तुम दोनों कब आओ, हमें नहीं पता, तो ये लो तुम दोनों का बैग, ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, आज तुम्हारे नैया पाल लग जाएगी। ये कहकर वो वहाँ से हट जाती है, उसे घूर के देखती है। कुछ ज़्यादा ही तुम परिणीता की चमची, इसके साथ चिपकने की कोशिश नहीं करी। सब लोगों को यही मिलते चिपकने के लिए, अपने आप अपनी गर्लफ्रेंड से चिपको ना, जो अभी तुम्हें छोड़ के, या तुम्हारा दिल भर चुका है उससे। तब काजल उसके सामने आके कहती है, मजाक में ले रही हूँ तो मजाक की समझूंगी, मेरी मोहब्बत तक मत आना, मेरी मोहब्बत मेरे लिए पाकीज़गी है और मेरी मोहब्बत को गाली देने की ज़रूरत नहीं है। हम वो इंसान सिर्फ एक के साथ जी सकते हैं, एक के साथ ही मर सकते हैं। सुना, हम वो इंसान नहीं है आज तुम्हारे साथ कल किसी और के साथ टाइम देते हैं। आज ये तुमसे 1 घंटे बात किया, तुम्हारा फ़ोन रखो तो हम दूसरे इंसान से 2 घंटे तक बात करते, अगर वो फ़ोन रखे तो तीसरे इंसान को पकड़ के बैठ जाते। हम वो इंसान नहीं है, हमारी मोहब्बत पाकीज़ा है और हमारी मोहब्बत का मतलब है एक के साथ जियो, एक ही के साथ मारो, समझी? आज कह दिया, आइंदा मत कहना।
क्योंकि तुम्हें किसकी वजह से बर्दाश्त कर रहे हैं ये तुम भी अच्छी तरह जानती हो। परिणीता खामोशी से तुम्हारी बकवास सुनती है। ये परिणीता और इसकी मैटर है, आई डोंट केयर। इन दोनों की मैटर में मुझे बोलने का हक नहीं है। लेकिन बात अगर मेरी गर्लफ्रेंड मेरी का पूजा की आएगी ना, तो मैं तुम्हें छोड़ने वालों में से भी नहीं हूँ। तब वहाँ से अनीता जो गाड़ी में बैठ कर खड़ी थी, वो बाहर सीट से निकल के कहती, वो उसको पकड़ के कहती, एक मिनट, रिलैक्स यार रिलैक्स प्लीज़, आई एम सॉरी, मैं माफ़ी मांगती हूँ इसकी तरफ से। ये गुस्से में भी अपने लेवल से गिर के बात नहीं करनी चाहिए उसे। बता देना उसे अगर जब तुम्हारी सब कुछ सोल्व हो जाए। आज जिस तरह से आग लगी है ना, हथौड़ा जितना चीज़ें मारना है मार दो। ऐसा ना हो ये मौका तुम्हें बार बार ना मिले। और जो चीज़ें हुई है दिखाई दी गई हैं, उससे तो तुम्हारे हथौड़े के साथ साथ तुम्हारी सर फूटने का हम इंतज़ार रहेगा। ये क्या करो, वहाँ से चली जाती तो कहती व्हाट द हेल, हाँ ये क्या तरीका था इससे बात करके मेरी दोस्तों से। तुमने अपनी लाइफ खुद ही गुजारी है ना, तुम्हें मुझसे प्यार का इजहार किया, तुम्हें एक शक नहीं है मेरी मोहब्बत, तो इसका क्या मतलब है। उसके कॉलर से पकड़ के अपनी तरफ खींच के कहती, इसका क्या मतलब है, अगर मैं तुम्हें इनकार करूंगी तुम किसी और के बिस्तर को गर्म करने लगोगी। तो ये बात जब सुनती हूँ उसको अपनी मुट्ठी को कस लेती हूँ, कहती माइंड यू लैंग्वेज, मैं अगर किसी के बिस्तर को भी गर्म करूँ तो तुम्हें इससे कोई परवाह नहीं होना चाहिए। मिस रागिनी मिश्रा, सुना तुमने, तुम्हें इससे कोई भी परवाह नहीं होनी चाहिए। मैं किसके साथ सोती हूँ, किसके साथ बैठती हूँ, किसके साथ इंटरमेट होती हूँ, शी इज़ माई प्रॉब्लम नॉट द विथ यू प्रॉब्लम स्वीटी। तुमने जब मुझे इनकार कर दिया तो तुम्हारे इनकार को सर आंखों में रख कर बात कही ना तुम्हारे रास्ते से। अब बार बार क्यों तुम मेरे बीच में आ रही हो, क्यों मेरे और परिणीता के बीच में आ रही हो, क्योंकि मार दूंगी मैं उसे। ओहो, जैसे उसे मारना आसान है, सीरियसली उसे मारने से पहले तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा। तुम कहीं जाकर, अच्छा तो तुम्हारी इतनी सखी हो चुकी है वो कि उसके लिए तुम मरने के लिए भी तैयार हो। बिल्कुल, मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ और मारने के लिए भी तैयार हूँ। और वैसे भी तुम होती कौन हो मुझसे ये सवाल जवाब करते हुए। अगर मैं किसी के साथ सो भी जाऊँ तो मेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैंने पहले तुमसे अभी इसी वक्त कहा है, यू डोंट यू डोंट क्रॉस यू लिमिट, एम आई राइट। और तुमने अभी बहुत से लिमिट क्रॉस कर चुकी हो, इससे ज़्यादा लिमिट क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं। और तुम्हें हक नहीं है मेरे कॉलर को इस तरह से पकड़ने का। ये हक मैं उन इंसान को देता हूँ जो मुझसे बेतहाशा प्यार करती है। अच्छा, प्यार प्यार देखना है ना तुम्हें, रुको। ये कहकर उसे गाड़ी में धक्का देकर फिर से उसे गाड़ी में बिठाती है, उसके सीट बेल्ट को बांधती है और बहुत ज़ोर से दरवाजे को ढम से बंद करके वहाँ से दूसरी तरफ ड्राइविंग की सीट की तरफ आके गाड़ी को वहाँ से ऐसे ले जाती है जैसे कि तूफान से तेज़ गाड़ी, और पूरी तेज़ी से उस गाड़ी को वहाँ से लेके निकल जाती। तब परिणीता, जो लोग बाहर खड़े थे, और यासिर जो कैंटीन से पानी लेकर आया था, वो गुस्से में काजल को देख रही थी। तो पानी लेकर परिणीता काजल को देती है, कहती लो पियो पानी, गुस्सा छोड़ दो, हमें पता है ये सब मजाक है, उसे थोड़ी पता है उसके अंदर से जो जेलसी फील हो रही है वो निकल रहा है बाहर। लेकिन उसने लिमिट क्रॉस कर दिया आज अपनी। अरे देखो, उसने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ कहा तो कहने दो, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ है ही नहीं। मुझे अपनी बीवी से मोहब्बत है, मैं अपनी बीवी से बेतहाशा प्यार करती हूँ और मुझे उसने इजाज़त दी है, उससे मुझ पर भरोसा है कि मैं कुछ गलत नहीं कर सकती। यू अंडरस्टैंड ना विथ मी। और टेंशन ना लो। तो आज ये सही सलामत कॉलेज वापस आएगी, तुम्हें लगता है आज ये कॉलेज आएंगे? मुझे तो नहीं लगता। चलो अपना काम करते और सोने पे सुहागा कहो। कॉलेज में आज इतना काम भी नहीं होता, कुछ टीचरों की कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी वो आए नहीं, जिनकी क्लासेस उन्हें लेने थे वो भी छुट्टी पर थे। तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ देर तक कैंटीन में बैठते हैं, यहाँ वहाँ गश्त करते हैं, अपने प्रिंसिपल के पास जाके उनकी कुछ प्रॉब्लम थी उनके बारे में डिस्कस करते, फिर अपनी तरफ से अपने क्लासेस में बैठ के तो उस क्लास को ख़राब नहीं होने देती परिणीता। परिणीता क्या करती, बोर्ड की तरफ जाकर कुछ चीज़ें दिखाने लगती है लड़कियों को, कहती चलो गर्ल्स इन बॉयज़ ये चीज़ें बना के देखते हैं कि कौन कौन ये चीज़ें अच्छी तरह से बना सकता है। तो वहाँ से वो लोग सब लोग ये कि सिंगल ग्रुप में नहीं, अलग अलग तरीके से अपने दिमाग से उस चीज़ को अलग शेप देने की कोशिश कर रहे थे। प्रिंसिपल मैम वहाँ से गुजर रही थी तो देखती कि इस क्लास में तो शोर होना चाहिए, क्योंकि अक्सर बच्चे जब क्लासों में टीचर नहीं होते, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, अल्लाह गुल्ला करते, लेकिन इस क्लास में ऐसी खामोशी जैसे कि कोई बहुत मेहनत से अपना काम कर रहा हो, खामोशी से फोकसली अपने काम में लगे हो। जब लोग सर अंदर लगाती है तो देखती वहाँ पर सब लोग सर झुके हुए हैं, एक चार्ट वाइट कलर का चार्ट हर एक के टेबल पर रखी और ब्लैक बोर्ड पर एक डिज़ाइन बनी हुई थी। तो ये देखकर समझ जाती है किसने किया और वहाँ से हट जाती, क्योंकि उसे पता है अब परिणीता इस क्लास को आई है, थोड़ा बहुत वो अपने भी दिमाग यहाँ पर लगा सकती है।
तो वो सिर्फ देखते और वहाँ से हट जाते कुछ भी बिना कहे हुए। वहाँ से एक टीचर भी गुजर रही थी। टीचर अंदर आके कहते क्या बात है, आप लोग ना कोई शो। और जब ये कहने वाली थी तो सामने का नज़ारा देखकर वो भी चुप हो जाती। कहती ओके कैरी ऑन गाइस, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अच्छा लगा कि तुम लोग काम कर रहे हो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाए। और निकलते हो तो कहती अरे यहाँ पर 2 स्टूडेंट कम है, उनकी सीट खाली है। शिल्पा प्लस सॉरी अनीता प्लस रागनी नज़र नहीं आ रही। ओ मैम उनकी तबीयत ठीक नहीं तो हाफ डे में ही वो चले गए। परिणीता कहती ओ अच्छा ठीक है। यही कहकर वो खामोश थी। और गाड़ी वही दूसरी तरफ। भाई साहब रागनी मिश्रा इतनी गुस्से में थी, इतनी गुस्से में थी, गाड़ी को जिस तरह से हवा से बात करने के लिए मजबूर कर रही थी। एक टाइम ऐसा आता है कि वो गाड़ी किसी जगह पर टोकने वाला होता है, तब वो क्या करती है, अनीता उसके साइड में बैठी कहती, अनीता कहती देखो तुम्हें मरना है तो मरो, मुझे नहीं मरना। अच्छा अब तुम मेरे साथ मरना भी नहीं चाहती? पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझे नहीं मिली तो तुम मर जाओगी, और अगर मरना है तो एक साथ ही मरेंगे। हाँ क्योंकि तुम्हें मेरी मोहब्बत की कदर जो नहीं है। तुम अपनी बकवास बंद रखो, मुझे गुस्सा और दिला रही हो। ऐसा ना हो मैं इस गाड़ी को कई खाई से गिरा दूँ। अच्छा आसपास खाई भी होते हैं, लेकिन ये स्वीटहार्ट ये शहर है, राजस्थान का शहर, यहाँ पर काई तो तुम्हें नजर नहीं आएगी। हाँ मिट्टी नजर आ सकती है हर जगह पर, वहाँ जाके मारो वहाँ जाके मारो, मिट्टी के अंदर दफन हो सकते हैं, मर भी सकते हैं। अगर किसी को हमारे बारे में पता ना हो तब तक तो मर ही भी जाएंगे। ये कहकर वो वहाँ से निकल आती है और वो गाड़ी को जिस तरह से फास्ट करके वो उसी फ्लैट की तरफ जाती जिस फ्लैट में एक रात इन दोनों ने एक साथ गुजारी थी। वो गाड़ी से जैसे ही गाड़ी को वहाँ रोकती, कस के गाड़ी के दरवाजे की सीट बेल्ट को खोलकर वो गाड़ी से बाहर निकलती है और ज़ोर से अपनी तरफ का दरवाज़ा बंद करती है, जिससे उसके कानों के पर्दे। बाप रे इतना गुस्सा, ये तो आज मुझे मार ही देगी। परिणीता कहाँ फंसा दिया तूने? परिणीता जी कहाँ फंसा लिया आपने मुझे? ये तो मेरी जान ले लेगी आज के दिन। पता नहीं क्या क्या समझ के बैठी है मोहतरमा, और कुछ ज़्यादा ही समझ के बैठी है। तब वो गाड़ी से सीट निकलती है, कहती बाहर आओ। उसके दरवाजे की उसकी तरफ की दरवाज़ा खोल के कहती बाहर आओ। नहीं नहीं तुम यहाँ यहाँ क्यों लाई अपने फ्लैट में, और भी इतने सुबह सुबह? अच्छा सुबह के 9 बज चुके हैं, तुम्हें सुबह लग रहा है? अच्छा तो फिर रात के 9 बजे समझो क्या? मैंने कहा बाहर आओ राइट नाउ। ऐसा ना हो मैं यहाँ पर भी तुम्हें वैसे ही अपने साथ लेके जाऊँ जैसे तुम कॉलेज से तुम्हें लाई थी। आई प्रॉमिस वैसे कर सकते हो। मैं निकलूंगी नहीं तो तुम कैसे करोगी भला बताओ? ये कहकर उसे घूरने लगती। तो अच्छा तुम निकलोगी नहीं? तो सीट बेल्ट को पकड़ने की कोशिश करती, लेकिन उसने दोनों हाथों से उस सीट बेल्ट को पकड़ के रखा था, उसके हुक को खोलना नहीं चाहती थी। तो देखती क्या, अच्छा तो तुम्हें यहाँ से निकलना नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहकर वो अंदर जाती है। वो क्या करती है, वो साइड की तरफ जाती है जहाँ पर वॉचमैन का केबिन कह सकते हो, एंटर करते वक्त तो एक तो केबिन होता है ना वॉचमैन का, उसके अंदर जाकर वहाँ से एक चीज़ लाती है। वो अपने हाथ को पीछे करके लाती है, तो देखती कि वो आ चुकी है। आती है ही जैसे ही वो आती है, उसके सीट बेल्ट को उस साइड से नहीं देखती जहाँ पर उसने दोनों हाथ रखे थे, और इस कंधे की साइड से जो आ रहा था सीट बेल्ट, उसे कैंची से काटना स्टार्ट करती थी। वो कहती ये क्या कर रही हो, इससे ख़राब हो जाएगा। हाँ ख़राब होने दो, शी इज़ माई कार, अगर वो ख़राब भी हो जाए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो माना नहीं चाहती थी, तो इस तरह से तो नहीं, इस तरह से सही, मैं सब इस बेल्ट को काट लूँगी सीट बेल्ट को, तो तुम्हें आराम से मैं इस गाड़ी से निकाल सकती हूँ। जब तक ये निकलेगी नहीं तुम तो गाड़ी से निकलोगी नहीं। तो मेरा दूसरा ही ऑप्शन ठीक है। मैं उल्टी, वो कहते हैं ना अगर सीधी उंगली से घी ना निकले, या तो घी गरम कर लो या तो घी में उल्टी उंगली को टेढ़ी कर लो। तो मैं उन दोनों चीज़ों को एक्सेप्ट करती हूँ, और मैं करती भी हूँ। अच्छा कभी खाना बनाया तुमने? नहीं बनाया है, लेकिन घी को निकालने का तरीका तुम्ही से तो सीखा है मैंने।